और भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो आज एक कंसेप्ट देखते हैं जिसमें अगर अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ मिट्टी खोद के साइड में रख दिया जाए तो इसके घूमने के स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और डे और नाइट का ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो तैयार हैं आप लोग? सपोज दैट ये एक अर्थ है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, ये कंजर्व होगा। कंजर्व क्यों होगा? क्योंकि इस पे नेट टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो कैसे? टॉर्क देखते हैं फोर्स से। इस पे देखो, फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है, इसीलिए इस पे टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर एल कंजर्व है, इसका मतलब आई ओमेगा, ये क्या होगा? कांस्टेंट। अरे एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, क्लियर है? अब देखो, तुमने यहाँ से मिट्टी खोद के और इधर कहीं जाके ले जाके रख दिया, तो यहाँ से तुम मास का डिस्टेंस को क्या कर रहे हो? इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर कर रहे हो। और तुम जानते हो आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस पे और मास पे, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मास को तुम दूर करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सो इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। लेकिन आई और ओमेगा का स्पीड, आई और ओमेगा का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। तो अगर ये बढ़ेगा, आई अगर इंक्रीज करेगा तो ओमेगा को घटना पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुम मिट्टी खोद के साइड में रखोगे तो ओमेगा ये क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। और जैसे ही इसका घूमने का स्पीड कम होगा तो डे और नाइट का ड्यूरेशन, डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। समझ में आया? यही था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कि अगर तुम मिट्टी को एक्सिस ऑफ रोटेशन से खोद के साइड में कर दोगे तो जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका घूमने का स्पीड कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है।